तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्ट 1 के स्टूडेंट्स की, जो भी एडमिशन लेकर के जो 2 साल से परीक्षाओं का वेट कर रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में। और साथ ही साथ आपके कुछ दोस्त होंगे जो कि मिथिला यूनिवर्सिटी से अपना पार्ट 1 का परीक्षा दे करके रिजल्ट ले करके घर में बैठे हुए होंगे और पार्ट 2 का उनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का डेट भी जो निकाल दिया गया। और साथ ही साथ जो भी 2018 से 21 सेशन वाले स्टूडेंट थे जिनका पार्ट 1 का एग्जाम भी हुआ, पार्ट 2 का एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी आया और वो अभी पार्ट 3 में है। और वो अपने मिथिला यूनिवर्सिटी के दोस्तों से यही कहते होंगे, मतलब तुम भी आई हो, हम भी आई हैं। और उसके बाद जो है बारी आती है 2019 से 22 सेशन वाले स्टूडेंट की, जो कि 2 सालों से एडमिशन लेकर के अब सिर्फ परीक्षा का इंतजार ही कर रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी में। बिहार यूनिवर्सिटी की इंटरनल वर्क कुछ भी चल नहीं रही है। बिहार यूनिवर्सिटी ने फॉर्म भरवा लिया, परीक्षा का जो आस भी दिलाया, कहा कि अप्रैल में परीक्षा होगी, मार्च में परीक्षा होगी, फरवरी में परीक्षा नहीं करा सकते हैं। और जनवरी में तो पार्ट 2 की ही परीक्षा हुई थी 2018 से 21 सेशन वालों की। उसके बाद जो है अभी जो एडमिशन ले रहे हैं 2021 से लेकर के 24 सेशन वाले में, उन सभी स्टूडेंट को जो है 2019 से 22 सेशन वाले जो उनके सीनियर है वो कुछ इस प्रकार से जो है कह रहे हैं, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे। क्योंकि 2019 से 22 सेशन वाले स्टूडेंट की अभी तक की तो परीक्षाएं ही नहीं हुई है। और अगर हम बात करें 2020 से 23 सेशन वाले स्टूडेंट्स की, तो उनकी परीक्षाओं का अभी तो दूर दूर तक कोई भी जो है आस दिख ही नहीं रहा है। और उनके लिए बस बीच में एक बार अपडेट आया जिसमें कि कहा गया कि आपकी परीक्षा भी ऑब्जेक्टिव तौर पे ही ली जाएगी 2020 से 23 सेशन वालों की। और उसके बाद जो है कहा गया कि पार्ट 1 की पहले परीक्षा होगी, उसके बाद पार्ट 3 की परीक्षा होगी 2018 से 21 सेशन वालों की। उसके बाद जो कहीं जाकर के 2020 से 23 सेशन वालों की परीक्षाएं जो है शुरू कराई जाएंगी। उसके बाद जो है फॉर्म भरवाने का सिलसिला शुरू किया गया, यानी कि जो है 2021 से 24 सेशन में एडमिशन का जो है सिलसिला शुरू हो गया। और उसके बाद कहा गया कि पार्ट 1 की परीक्षा की जो है तिथि जल्द ही जारी की जाएगी। उससे पहले जो है इन सभी को मॉडल क्वेश्चन पेपर जो है दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी तैयारियां जो है कर पाएँ। और सरकार की तरफ से जब भी कोई गाइडलाइन आ जाएगा उसका जो है परीक्षाएं करा ली जाएंगी। और उसके बाद जो है अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है, यूनिवर्सिटी इसके ऊपर कुछ कहने के लिए भी तैयार नहीं है। बस 1-2 दिन कभी पेपर में ये न्यूज़ आ गया कि हाँ यूनिवर्सिटी तैयार है परीक्षा लेने के लिए पार्ट 1 की, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी गाइडलाइन नहीं होने के कारण परीक्षाएं नहीं हो रही है। तो बस यही खबरें हैं। अब इसी बीच में यूनिवर्सिटी को ये करना चाहिए था कि कम से कम परीक्षा फॉर्म जो अभी कई सारे बच्चों का बचा हुआ है तो वो परीक्षा फॉर्म भरवा लेना चाहिए था। आप जो ये एग्जामिनेशन पोर्टल देख रहे हैं, यानी कि एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का पोर्टल देख रहे हैं, इस पे ना ही तो कोई अपडेट है, ना ही तो कुछ ये कहा जा रहा है कि आप जो है फॉर्म भर सकते हैं। अगर कुछ बच्चे यहाँ पे अपना जो है रिक्वेस्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उनका अगर मेल आईडी पे आईडी पासवर्ड आ भी जाता है तो वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, क्योंकि जो है फॉर्म अभी जो है भराया नहीं जा रहा है यूनिवर्सिटी की तरफ से। और अगर आप गलती से भी फॉर्म भर लेते हैं तो आपका जो है पैसा बर्बाद हो जाता है। अब हम इसके साथ जो है कंपैरिजन करें मिथिला यूनिवर्सिटी की, यानी कि बिहार यूनिवर्सिटी की कंपैरिजन करें मिथिला यूनिवर्सिटी के साथ, तो मिथिला यूनिवर्सिटी में कई सारी चीज़ें जो है इस यूनिवर्सिटी से अलग है। अब कई सारे जो टीचर्स ये कह देते हैं कि मिथिला यूनिवर्सिटी में छात्र कम होने के कारण मिथिला यूनिवर्सिटी इतनी एक्टिव है और अपना जो परीक्षा जल्दी से जल्दी करा लेती है। तो मैं तो यही मानता हूँ कि मान लीजिए कि छोटे अगर आपके घर में कोई होंगे, वो अगर अच्छा मार्क्स ला रहे होंगे तो बड़ों को कहा जाता है कि आप भी कुछ इससे सीखिए और आप भी कुछ अच्छा करिए। तो मिथिला यूनिवर्सिटी से इस यूनिवर्सिटी को सीखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। अपने पोर्टल पे भी सुधार लाएँ, उस पे जो है जैसे आप देख रहे हैं मिथिला यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे आपको जो एग्जामिनेशन कैलेंडर वगैरह सब दिखता है। न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ यूजी पार्ट 2 का यहाँ पे अवेलेबल है। 2 तारीख से जो है फॉर्म भरवाने की प्रक्रिया भी जो है कही गई है कि शुरू कराई जा रही है। तो जो भी छात्र है वो अपना फॉर्म भर लेंगे। उनकी रिजल्ट कब आई थी इसकी भी डेट जो है बताई गई है। तो बिहार यूनिवर्सिटी कम से कम अपनी वेबसाइट पे भी थोड़ा वर्क करे, जिससे कि बच्चों को ये समझ में आ पाए कि हाँ परीक्षा कब होगी या परीक्षा कराने की कोई एक्सपेक्टेड तिथि जारी होगी कि नहीं होगी। ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी करती ही नहीं है, इस पे कोई ध्यान ही नहीं है। तो परीक्षा होगी कहाँ से और अपडेट मिलेगा कहाँ से? तो हमारे जैसे यूट्यूब चैनल पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, यानी कि हमें जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। अब यहाँ पे देखिए कि अगर बच्चे के पास लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं है भी है, तो बच्चे यहाँ से अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड ढूंढ सकते हैं। सिर्फ ये फैसिलिटी जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में है। बिहार यूनिवर्सिटी में ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है जिससे कि जो है बच्चे अपनी जो आईडी ढूंढ पाए, पासवर्ड ढूंढ पाए या जो है सही तरीके से गाइड हो पाए। तो अब इसके लिए कहाँ जाना पड़ता है उनको? या तो कॉलेज जाना पड़ता है या तो यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। वहाँ भी कुछ जो है पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाती है। तो आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको जो है पुख्ता जानकारी देने के लिए तैयार है। लेकिन यूनिवर्सिटी को इसी बीच में जो है काफ़ी सारी चीज़ों पे काम करना चाहिए, जिससे कि जो है बच्चे सही तरीके से गाइड हो पाएँ। अभी यूनिवर्सिटी फिलहाल 36 सब्जेक्ट का जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप वाला जो है क्वेश्चन तैयार करके अपलोड कर दिए वेबसाइट पे। बच्चे यहाँ पे देख भी रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख लीजिए। पार्ट 1 की परीक्षा की तैयारी इसी प्रकार से करिए और इसी मॉडल सेट से करिए। और गेस्ट पेपर भी आप जो है मार्केट से खरीद लीजिए। अगर नहीं खरीद पाएँ तो हमसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बस बता दी गई है इन्फॉर्मेशन में, और इसके बाद जो है परीक्षा के ऊपर कोई भी रिपोर्ट नहीं है। तो मिथिला यूनिवर्सिटी को इस यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। तो इस यूनिवर्सिटी में अभी तक के जो पार्ट 1 का ही परीक्षा नहीं हो पाया है, तो अब आगे हम क्या कह सकते हैं।
तो आज की वीडियो को कृपया करके दिल पे नहीं लीजिएगा। आज की वीडियो बस यही बताने के लिए था कि ये यूनिवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी जो है मिथिला यूनिवर्सिटी है। तो बस एडमिशन लेने से पहले थोड़ा सोच ले। धन्यवाद।